जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के एक आसान तरीके के बारे में। बहुत सारे लोग निवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, कितना पैसा लगाएं और कितना समय तक लगाएं। इसलिए आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं एसआईपी के बारे में। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब होता है कि आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करते रहें और धीरे धीरे एक बड़ा फंड बना लेते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 1,000, 2,000 या 5,000 रुपये निवेश करते हैं। या पैसा आपके बैंक अकाउंट से हर महीने अपने आप कटकर म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाता है। आपको बार बार कहीं जाकर पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने एक बार एसआईपी प्लान शुरू कर दिया तो वह हर महीने चलता रहता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल तक अगर आप लगातार निवेश करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ने लगता है। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि इसमें फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको एक साथ बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास कम इनकम है तब भी आप छोटी रकम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि आपका पैसा मार्केट में अलग अलग समय पर निवेश होता रहता है। कभी मार्केट ऊपर होता है, कभी मार्केट नीचे होता है। जब मार्केट नीचे होता है तब आपके पैसे से ज़्यादा यूनिट्स खरीदे ली जाती है, और जब मार्केट ऊपर होता है तब जो है कम यूनिट्स मिलती है। लंबे समय में यही तरीका आपके इन्वेस्टमेंट को सबसे बेहतर और सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब मान लीजिए आपने 2,000 रुपये की पर मंथ एसआईपी शुरू की। जी हाँ दोस्तों, आपने 2,000 पर मंथ की एसआईपी शुरू की और इसमें 10 साल तक चलाया तो आपने कुल लगभग 2,40,000 रुपये निवेश किए। अगर इस पर औसतन 10% या फिर 12% रिटर्न मिलता है तो 10 साल बाद आपका पैसा लगभग 4 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहलाती है, यानी आपके पैसे पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर पैसा बनाने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ही जरूरी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से मार्केट से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपका पैसा घट जाए, लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आमतौर पर इसका असर जो है कम हो जाता है और धीरे धीरे पैसा जो है आपका वो बढ़ने लगता है। इसीलिए एसआईपी हमेशा जो है आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर माना जाता है। बहुत लोग एक गलती यह करते हैं कि जब मार्केट थोड़ा गिर जाता है तो वो जो है घबरा जाते हैं, एसआईपी स्टॉप कर देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा करना जो है फ़ायदा कम हो सकता है और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। समझदार निवेशक वही होता है जो मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराए बिना लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहे, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और आगे चलकर वही आपके लिए ज़्यादा फायदा जो है वो बन सकती है। अब सवाल आता है कि एसआईपी कहाँ से शुरू करें। दोस्तों, आज के समय में आप किसी भी बैंक एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। किसी भी बैंक में जाकर म्यूचुअल फंड कंपनी या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत ही आसानी से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। कई ऐप्स भी हैं जहां से आप सिर्फ कुछ मिनट में केवाईसी पूरा करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन निवेश शुरू करने से पहले यह जरूर तय की लीजिए कि आप हर महीने कितनी रकम आराम से निवेश कर सकते हैं। कभी भी ऐसा अमाउंट तय मत कीजिएगा जिससे जो है आपको बाद में परेशानी हो। छोटी रकम से शुरुआत करना भी बिल्कुल सही और सेफ माना जा सकता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, अपनी एसआईपी अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप 10 साल या 15 साल या फिर 20 साल तक लगातार एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं तो धीरे धीरे एक बड़ा फाइनेंशियल करप्ट तैयार हो जाता है। हो सकता है यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग एसआईपी को अपनी फ्यूचर प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के तौर पर इसे ले रहे हैं, फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसे को सही तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और लंबे समय में एक अच्छा फंड बनाना चाहते हैं तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो है एक अच्छा विकल्प आप लोगों के लिए हो सकता है। बस जरूरी है कि सही प्लानिंग, धैर्य और नियमित इन्वेस्टमेंट की
अगर आपको ऐसी ही जरूरी अपडेट्स हमेशा आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।